ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं OnePlus Nord N20 5G के बारे में, जो कि 2022 के अंदर यानी कि नेक्स्ट ईयर के अंदर काफी हॉटेस्ट सेलिंग डिवाइस बन सकता है OnePlus की तरफ से, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है काफी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स लेकर आने वाला है कम प्राइस के अंदर। और इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन है, ऑलरेडी काफी सारे लोग जो है इस डिजाइन के ऊपर फिदा हो चुके हैं और इसकी हाइप जो है बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं इसी कमाल के स्मार्टफोन के बारे में, कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है और किस प्राइस के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। और कुछ ऐसे फीचर्स भी हो सकते हैं कि इंडियन वेरिएंट के अंदर आपको थोड़े से अलग देखने को मिल सकते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर ली जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही रोज रोज अपडेट पाते रहने के लिए। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लाइक हम रखेंगे हम 200 लाइक्स का। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि चाइना के अंदर ओप्पो की रेनो सीरीज जो है लॉन्च हो चुकी है, तो वैसे ही यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ओप्पो रेनो 7 5G ये जो स्मार्टफोन है काफी हद तक सिमिलर डिजाइन ऑफर करता है OnePlus Nord N20 5G जैसा। बस आपको Nord 20 के अंदर आपको कोई भी कैमरा हाउसिंग देखने को नहीं मिलती और उसका जो छोटा सेंसर एंड LED फ्लैश है वो वर्टिकल दिया गया है। Nord N20 के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। फ्रंट की साइड में जो डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले, वो भी सेम लुक देती है, सेम बेजल साइज है, नीचे की चिन भी आपको सिमिलर देखने को मिलती है। एंड साइड का जो बॉक्सी डिजाइन है वही सेम पावर ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम रॉकर सेम पोजीशन के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि ओप्पो का रेनो 7 5G इंडिया में आपको Nord N20 5G के नाम से देखने को मिल सकता है, जहां पर इस स्मार्टफोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 778G का 5G CPU देखने को मिल सकता है, जो कि काफी हद तक पावरफुल चिपसेट है। बाकी यहाँ पर CPU के बारे में बात करी जाए तो Qualcomm Snapdragon 695 5G चिपसेट आपको यूरोपियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक मिड रेंजर CPU है और Qualcomm Snapdragon 750G जैसी ही परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। गेमिंग के मामले में भी और वैसे CPU के मामले में भी सिमिलर सी परफॉर्मेंस रहने वाली है, ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया वेरिएंट के अंदर आपको Snapdragon 778G के काफी हाई चांसेस है कि देखने को मिल जाए। बाकी तो देखते हैं, लॉन्च जैसे ही पास आएगी तो इसके और रूमर स्टार्ट हो जाएंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली है और कौन से UI के ऊपर रन करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली है, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.43 इंच की 1080p रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि AMOLED डिस्प्ले है, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, तो आपको डिसेंट से देखने को मिल जाएंगे। हालांकि 48 मेगापिक्सल का सेंसर हमें यूरोपियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और 2+2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मोनोक्रोम सेंसर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर मिल सकता है इंडियन वेरिएंट के अंदर, साथ ही साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर हो सकता है। बात करी जाए सेल्फी कैमरा के बारे में, तो पंच होल कटआउट के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, जाने कि इस स्मार्टफोन के अंदर डिसेंट से कैमरास जो है यूज किए गए हैं। जस्ट लाइक एनी अदर रियलमी स्मार्टफोन यहाँ पर आपको वैसा ही कुछ सेटअप देखने को मिला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4500 mAh तक की बड़ी बैटरी का सपोर्ट मिल जाएगा, वो भी 30 वॉट तक की फास्ट वायर्ड चार्जिंग के साथ में। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, ऑप्टिकल सेंसर, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिलने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। एंड साथ ही साथ में आपको डुअल स्पीकर्स की ऑप्शन भी मिल जाएगी, जो कि काफी अमेजिंग बात है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च को लेकर। तो ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा, जहां पर कि OnePlus इस स्मार्टफोन को मिड ऑफ 2022 के अंदर यानी कि अप्रैल मंथ के बाद में ही लॉन्च करने वाला है। समवेयर अराउंड जून या फिर जुलाई मंथ के अंदर ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर भी। और वहीं बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो 20,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज के बीच में रहने वाली है इसके स्टार्टिंग वेरिएंट के लिए, यानी कि 6GB रैम एंड 128GB वेरिएंट के लिए। सो गाइस, ये था OnePlus की तरफ से OnePlus Nord N20 5G के साथ में जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।